तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और सदिश गुणनफल को आप क्या कहते हैं? वज्र गुणनफल भी कहते हैं। यस, ओके। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के हम बारे में बात करेंगे। एक सदिश है आपके पास ए सदिश, दूसरा सदिश है आपके पास बी सदिश। इन दोनों सदिशों के मध्य कोण है थीटा। ठीक है जी, ओके। और इनका आपको क्या करना है? इनका आपको ज्ञात करना है सदिश गुणनफल। कैसे करेंगे? देखो, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। पहली बात, ए सदिश डॉट बी सदिश मतलब अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल। ए सदिश क्रॉस बी सदिश मतलब सदिश गुणनफल। दो अलग अलग प्रकार के गुणनफल हैं, इसलिए इनको दो अलग अलग चिन्हों से दर्शाया जा रहा है, एक को बिंदु से, एक को गुणा के निशान से, यानी कि क्रॉस लगा के। यस, ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये ए सदिश क्रॉस बी सदिश की जो वैल्यू होती है, अच्छा चलो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा इंटू साथ में लिखा जाएगा एन कैप। याद करना जी, आपको पढ़ाया गया था वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल भी एक सदिश राशि हो। हाँ जी, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल भी एक सदिश राशि ही प्राप्त हो तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने कहा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू कितनी होती है? ए बी साइन थीटा, जहां पे ए बी साइन थीटा कौन है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश से प्राप्त होने वाली राशि का परिमाण। और एन कैप कौन है? ए सदिश व बी सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त, ए सदिश व बी सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि की दिशा बताने वाला एकांक सदिश। यस, मैं लिख देता हूं यहां पे ए बी साइन थीटा कौन है? यह है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, सिर्फ परिमाण। ए सदिश व बी सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि एक सदिश राशि है, तो उस सदिश राशि का एक परिमाण भी होगा, उस सदिश राशि की एक दिशा भी होगी, दोनों होंगी। तो परिमाण तो ये बताया जा रहा है किससे? ए बी साइन थीटा से, यानी कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। और एन कैप कौन है? एन कैप पहली बात कि ये एक एकांक सदिश है। पहली बात, ये एक एकांक सदिश है। ठीक है, ये एन कैप कौन है? तो ये एन कैप यानी कि एकांक सदिश, ये क्या बता रहा है? एन कैप ए सदिश व बी सदिश के वज्र गुणन से प्राप्त सदिश राशि का। एन कैप कौन है? ए सदिश व बी सदिश के वज्र गुणनफल से, यानी कि सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली सदिश राशि की दिशा को दर्शाने वाला एकांक सदिश है। यस, एक बात। दूसरी बात, ये एन कैप की दिशा होती कहां है? एन कैप की दिशा ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होती है। अरे बाप रे, ए सदिश के भी लंबवत हो और बी सदिश के भी लंबवत हो, ये कैसे संभव है? जरा बना के देखता हूं मैं, क्या पता हम बना पाए। ये मैंने ए सदिश के लंबवत एक सदिश बनाया, तो ये कोण तो मुझे दिख रहा है कि कितना है? 90 डिग्री है। पर बी सदिश के साथ ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। हाँ या ना? कि सर आपने बनाया ही गलत है इस तरफ, वो भी चेक करते हैं। हमारे पास हर चीज चेक करने का तरीका है। चलो जी, वापस बनाते हैं। मैंने ए सदिश के लंबवत यहां पे एक सदिश बनाया, आपको साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो है ये ए सदिश के तो लंबवत है, पर बी सदिश से इसका कोण 90 डिग्री से भी कम है, तो ये भी सर गलत है। चलो फिर से ट्राई करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सुनो जी, मैं क्या करता हूं, मैं बी सदिश के लंबवत एक सदिश बना लेता हूं। बी सदिश के लंबवत एक सदिश बना लिया, तो ये कोण तो मुझे दिख रहा है कि कितना है? 90 डिग्री है। पर ए सदिश के साथ जो कोण है वो, ए सदिश के साथ जो भी कोण है,
ए सदिश के साथ जो भी कोण है वो कोण 90 डिग्री से कम है। इस तरह आपने बी सदिश के लंबवत इधर गलत बनाया तो उधर बना के देख लो। लो जी, फिर से बनाओ, बी सदिश के लंबवत इधर एक सदिश बनाओ। ठीक है जी, आप देखेंगे कि ये कोण तो 90 डिग्री दिख रहा है, परंतु ये ए सदिश के साथ जो इसका कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, क्या समस्या समझ पा रहे हैं आप ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें एक ऐसा सदिश मिल ही नहीं रहा जो ए सदिश और बी सदिश के दोनों के लंबवत हो। फिर से समझाता हूं, फिर से समझना, बहुत साधारण सी बात है पर समझनी है कि अगर मैंने एक सदिश बनाया ए सदिश के लंबवत, तो ए सदिश के तो लंबवत हो गया, पर बी सदिश से जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है, लंबवत नहीं है। फिर मैंने बी सदिश के लंबवत एक सदिश बनाया, जो बी सदिश के तो लंबवत हो गया, पर ए सदिश से जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं है, हाँ या ना? तो क्या किया जाए? तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये एक सदिश हो तो देखना, मैंने क्या बनाया, बोर्ड के तल के लंबवत एक सदिश दिखाने की कोशिश की है इस पेन से। यस, अब देखना क्या ये ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत है? हाँ, अब ये दोनों के लंबवत है। तो ये है एन कैप की दिशा, ये है ए सदिश व बी सदिश दोनों से के सदिश गुणनफल से, दोनों के वज्र गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि की दिशा, जो कि दोनों के लंबवत है, दोनों के तल के भी लंबवत है। बोलो हाँ या ना? चलो मैं फिर से समझाऊं, सुनो। मैं क्या कहता हूं, यहां पे ये एक सदिश देखिए, फिर से देखिए, इस बिंदु पर दोनों सदिशों के लंबवत है, यानी कि बोर्ड के भी तल के लंबवत है, यानी कि ये सदिश जो है वो ए सदिश के भी लंबवत है और बी सदिश के भी लंबवत है। ऐसा एक दो ही सदिश हो सकते हैं, एक तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर और दूसरा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यस, यानी कि ये जो एन कैप की दिशा होगी, ये जो एन कैप की दिशा होगी, यानी कि ए सदिश व बी सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि की जो दिशा होगी वो ए सदिश के भी लंबवत होगी और बी सदिश के भी लंबवत होगी, यानी कि दोनों के तल के लंबवत होगी। यानी कि अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर हो सकती है या बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हो सकती है। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको यह कहा कि एन कैप की दिशा ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होती है, अर्थात एन कैप की दिशा ए सदिश व बी सदिश दोनों के तल के लंबवत होगी। अर्थात एन कैप की जो दिशा होगी वो ए सदिश के भी लंबवत होगी, बी सदिश के भी लंबवत होगी, यानी कि ए सदिश व बी सदिश जिस तल में है उस तल के लंबवत होगी। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं उसमें बोर्ड के तल के लंबवत होगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? ओके, इस बात को मैं और तरीके से समझा सकता हूं। कैसे? ये आपका ए सदिश, ये आपका बी सदिश, और ये बी सदिश, दोनों के मध्य का कोण थीटा, और देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि यहां से समझो, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, दोनों क्षैतिज तल में है और उनके लंबवत रेखा ये है। तो ये ए सदिश के भी लंबवत हो गई और बी सदिश के भी लंबवत हो गई, हाँ या ना? इधर भी अगर नीचे की तरफ कहें तो ए सदिश के भी लंबवत हो गई और बी सदिश के भी लंबवत हो गई। बोलो हाँ या ना? तो ये मैंने 3D डायग्राम बनाया है जिसमें ए सदिश तो इस बोर्ड के तल में और बी सदिश कहीं पीछे की ओर है। इसको बनाने की कोशिश इस तरीके से की गई है। ठीक है जी, समझाता हूं मैं आपको।
ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर, एन कैप की दिशा या तो इन दोनों के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी या एन कैप की दिशा ये होगी, दोनों में से कोई एक दिशा होगी। बोलिए बात समझ में आई। अब देखो ये मैंने ऐसे बनाया, आप यहां से पे देखो ढंग से, ये ए सदिश है, ये दूसरी वाली फिंगर बी सदिश बता रही है, और ये अंगूठा जो बता रहा है ये इन दोनों के तल के लंबवत बता रहा है, यानी कि ये ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत ऊपर की ओर है, या फिर हो सकता है कि ये ए सदिश हो, ये बी सदिश हो, और ए सदिश और बी सदिश के लंबवत तीसरा एन कैप इधर हो। बोलो हाँ या ना। चलिए तो मैं यहां पे अगली बात करूं, देखो जी मैंने यहां पे बनाए दो सदिश, ए सदिश व बी सदिश। ठीक है जी, मैं यहां पे बात करने वाला हूं एन कैप की दिशा ज्ञात करना। अभी भी कंफ्यूजन है भाई? अभी भी कंफ्यूजन है भाई? कंफ्यूजन क्या है कि सर आपने कहा कि ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होगा, तो ठीक है, पर लंबवत में भी तो दो दिशाएं बताई। अगर ये दोनों सदिश ए सदिश व बी सदिश इस बोर्ड के तल में हैं तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि एकांक सदिश की दिशा दोनों के लंबवत बाहर भी हो सकती है और दोनों के लंबवत अंदर भी हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो अब इसके इन दोनों के सदिश गुणनफल की दिशा बाहर होगी कि अंदर होगी, एन कैप की दिशा लंबवत बाहर होगी कि अंदर होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। निश्चित दिशा पता होना चाहिए, सिर्फ लंबवत से मतलब नहीं है। हाँ या ना? तो एन कैप की दिशा ज्ञात करना भी एक महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? सुनो, इसके लिए एक नियम होता है। पहला नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या नियम है जी? सुनो ध्यान से सुनना। पहला केस, अगर मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिखूं तो उसके लिए लिखूंगा ए बी साइन थीटा, ये तो हो गया परिमाण, और साथ में लिखूंगा दिशा के लिए तो इसको लिखूंगा ए एन कैप, एन वन कैप। फिर से लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि केस सेकंड और बात कर रहा हूं, यदि मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा ए बी, सॉरी फिर से बोलता हूं, यदि मैं बी सदिश क्रॉस ए सदिश लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, ए बी साइन थीटा इंटू एन टू कैप। यस, अब मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, आपके सदिश गुणनफल में जो सदिश पहले आ रहा है और जो सदिश बाद में आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाना है। ए सदिश से बी सदिश की ओर क्यों घुमाना है? क्योंकि ए सदिश पहले आ रहा है और बी सदिश बाद में आ रहा है। यदि मैं दाहिने हाथ की अंगुलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाऊं, यदि मैं दाहिने हाथ की अंगुलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाऊं तो मेरा अंगूठा यानी कि मेरा ठेंगा जिस दिशा में दिखा रहा होगा वो दिशा ए सदिश व बी सदिश के सदिश गुणनफल यानी कि वज्र गुणनफल की दिशा को दर्शाएगी। बोलिए हाँ या ना? तो यहां पे एन कैप N1 कैप की दिशा जो होगी वो कहां होगी? मैं बोल रहा हूं बोर्ड के तल के लंबवत। आप कॉपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर।
मेरे को बोलना पड़ेगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। लिख मैं आपके हिसाब से रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। बोली बात क्लियर है? यस। वापस से सुनो, यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को सदिश गुणनफल में पहले आने वाले सदिश से बाद में आने वाले सदिश की ओर घुमाया जाए, यानी कि ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाया जाए, तो दाहिने हाथ का अंगूठा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि उनके एकांक सदिश की दिशा को दर्शाएगा। बोलिए बात क्लियर है? यस। चलिए वापस से बात करो, मैं बात करता हूं बी सदिश क्रॉस ए सदिश में। इसमें पहले कौन आ रहा है? बी सदिश, बाद में कौन आ रहा है? ए सदिश। मैंने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को बी से ए की ओर घुमाया, बी सदिश से ए सदिश की ओर घुमाया, तो मेरा अंगूठा कहाँ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि बी क्रॉस ए की दिशा कहाँ होगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो यहां पे जो आपके पास N2 कैप है, तो N2 कैप की दिशा कहां आएगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। बोलिए ये बात समझ में आई? यानी कि आपको अपनी अंगुलियों को घुमाना है दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को आप क्या कहेंगे? इस रूल को आप कहेंगे राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। राइट, सुनिए, तो ये नियम क्या कहता है? यदि किसी सदिश गुणनफल में, यदि हमारे दाहिने हाथ की अंगुलियों को किसी सदिश गुणनफल में पहले आने वाले सदिश से बाद में आने वाले सदिश की ओर घुमाया जाए, पहले आने वाले सदिश से बाद में आने वाले सदिश की ओर घुमाया जाए, तो दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को दर्शाएगा, उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि की दिशा को दर्शाएगा, या उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा दर्शाने वाले सदिश के एकांक सदिश को दर्शाएगा, एन कैप को दर्शाएगा। यस, मैं लिख देता हूं इस बात को। क्या कहा मैंने? ढंग से सुन लो वापस से। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की बात कर रहे हैं। यदि दाहिने हाथ राइट हैंड की अंगुलियों को किसी सदिश गुणनफल में पहले आने वाले सदिश से बाद में आने वाले सदिश की ओर घुमाया जाए, देखो ए क्रॉस बी में पहले ए फिर बाद में बी, ये दोनों के दोनों बोर्ड के तल के दल में स्थित हैं। अगर ए से बी की ओर घुमाया जाए, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाया जाए, तो दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को, अर्थात एन कैप की दिशा को दर्शाती है। बोलिए बात क्लियर है? दूसरा बात देखो, अब मैंने लिखा है बी सदिश क्रॉस ए सदिश, तो बी सदिश इधर है, ए सदिश इधर है। अगर मैं अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को बी से ए की ओर घुमाऊं, तो अब मेरा अंगूठा कहां है? अंदर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी बी क्रॉस ए की दिशा कहां आएगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी। बोलो बात समझ में आ गई? इससे एक बात और निकल के आ रही है कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश और बी सदिश क्रॉस ए सदिश के परिमाण तो समान है। देखो, इसका परिमाण भी ए बी साइन थीटा है, इसका परिमाण भी ए बी साइन थीटा है, बी ए साइन थीटा लिख दो, एक ही बात है ना? परंतु ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा बी सदिश क्रॉस ए सदिश की दिशा के विपरीत होगी, यानी कि विपरीत दिशा में होगा। यानी कि क्या समझ में आया? अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान बी सदिश क्रॉस ए सदिश के विपरीत होगा।
विपरीत होगा यानी कि दिशा में विपरीत होगा, परिमाण समान होगा, विपरीत सदिश हैं दोनों। बोलो हाँ या ना? यस, ओके। यानी कि एक बात और समझ में आ रही है क्या? n2 कैप की दिशा n1 कैप की दिशा के विपरीत होगी। यस, बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। यह था प्रथम नियम। एक नियम और है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने का एक नियम और है। क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी कि दाहिने हाथ के पेच का नियम। पेच का नियम क्या है? देखो जी, फिर से मैं बनाता हूं। ये आपका ए सदिश, ये आपका बी सदिश, ये दोनों के मध्य का कोण थीटा। आप बात कर रहे हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश की, जिसका मान लिख रहे हैं आप ए बी साइन थीटा इंटू n1 कैप, ए से बी की ओर, राइट। अब आपको करना क्या है? देखो जी, मेरी बात सुनो। आपको एक स्क्रू लेना है और उस स्क्रू को ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर घुमाना है। तो घुमाने पे जिस दिशा में वो स्क्रू गति करेगा, देखो आपका पास जो पेन है वो भी एक स्क्रू है, उसको पूरा खोल लो, ठीक है। अब ए से बी की ओर रखो, राइट। ए से बी की ओर घुमाओगे, ए से बी की ओर घुमाओगे, ए से बी की ओर घुमाओगे, तो ये स्क्रू आगे की ओर गति किया और ये पेन बंद हो गया। बोलिए हाँ या ना? यस। तो क्या नियम हुआ? यदि किसी स्क्रू को, किसी पेच को ए सदिश व बी सदिश दोनों सदिशों के तल के लंबवत रखकर सदिश गुणनफल में पहले आने वाले सदिश से दूसरे आने वाले सदिश की ओर घुमाया जाए, पहले सदिश से दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाए, तो स्क्रू की गति की दिशा, पेच की गति की दिशा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को दर्शाती है। यस, क्या कह रहा हूं? यानी कि यहां इससे भी n1 कैप की जो दिशा आएगी वो कहां आएगी? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आई। यस, वापस से सुनो। मैं लिखता हूं बी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर बी ए साइन थीटा इंटू n2 कैप। तो n2 कैप की दिशा कहां आएगी? पहले नियम से समझ लो। आपने कहा, अब पहले कौन आ रहा है? बी सदिश, बाद में कौन आ रहा है? ए सदिश। तो आपको किस तरफ घुमाना है? बी से ए की ओर। आपने बी से ए की ओर घुमाया, 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 तो पेन खुल गया और बाहर की इस तरफ गति किया, इस तरफ गति किया, यानी कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर गति करेगा। बोलिए बात समझ में आई क्या? यस। सुनो जरा, उल्टा कर लो। एक काम करो, पेन को ऐसे रखो, खोल लो पूरा। अब बी से ए की तरफ, यानी कि बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ घुमाया, बी से ए की तरफ घुमाया, तो पेन बंद हो गया, यानी कि स्क्रू, यानी कि पेज किस तरफ गया? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर चला गया। इसका मतलब n2 कैप की दिशा कहाँ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यानी n2 कैप की दिशा कहाँ है? n2 कैप की दिशा है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यस, सुनो जी क्या कहता हूं। तो यहां पे n2 कैप की दिशा कहां आएगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यस। तो मैं क्या पहले इस नियम को बता दूं? इस नियम के अनुसार यदि किसी पेच को सदिश गुणनफल में पहले आने वाले सदिश से दूसरे आने वाले सदिश के अनुदिश घुमाया जाए, इसमें ए क्रॉस बी में पहले कौन आ रहा है? ए, बाद में कौन आ रहा है? बी। ए से बी की ओर घुमाया जाए, ए से बी की ओर घुमाया जाए, तो वो स्क्रू जिस तरफ गति करेगा, पेच जिस दिशा में गति करेगा, वो दिशा ए सदिश व बी सदिश के गुणनफल के बराबर होगी, गुणनफल की दिशा में होगी, या एन कैप की दिशा में होगी। बोली बात समझ में आ गई? यानी कि स्क्रू की गति करने की दिशा ए सदिश व बी सदिश के गुणनफल की दिशा को दर्शाएगी, या उन एन कैप की दिशा को दर्शाएगी। यस। फिर से सुनो, एक बार और बात करते हैं।
देखिए जी, सुनिए, यहाँ पे दो सदिश हैं, ए सदिश व बी सदिश। ये देखिए, ये वाला ए सदिश और ये वाला बी सदिश, ठीक है। दोनों कैसे हैं? क्षैतिज तल में है। अब आपको क्या करना है? अपनी अंगुलियों को ए से बी की ओर घुमाना है, अगर ए क्रॉस बी की दिशा निकाल रहे हो तो, है ना। तो ए से बी की ओर अगर अपनी अंगुलियों को घुमाएंगे तो मेरा अंगूठा कहाँ है? ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर जो दिशा आएगी वो कौन सी आएगी? ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा आएगी। यस, मैं यहां लिख देता हूं, इस तरफ जो दिशा आएगी कौन सी? ऊपर की ओर। एक सदिश आएगा ऊपर की ओर, ये किसको दिखाएगा? ये दर्शाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा को, यानी कि ए बी साइन थीटा इंटू N1 कैप को। ये भी छोड़ो, इसकी भी क्या जरूरत? सुनो जी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा को दर्शाएगा। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का एकांक सदिश कौन है? एक N1 कैप, तो ये N1 कैप की, तो ये N1 कैप की दिशा को दर्शाएगा, राइट। सुनो, अगर बी क्रॉस ए की बात की जाए, देखो बी ये था, ए ये था, तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर अगर अपनी अंगुली को घुमाए तो मेरा ठेंगा कहाँ है? नीचे। ठेंगा नीचे, इसका क्या मतलब हुआ कि बी क्रॉस ए सदिश की दिशा कहाँ आएगी? लंबवत नीचे की ओर। तो सुनो, ये मैंने बनाया एक और सदिश लंबवत नीचे की ओर, तो ये किसकी दिशा को दर्शाएगा? ये दर्शाएगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश की दिशा को, यानी कि N2 कैप की दिशा को दर्शाएगा। बोली बात क्लियर है? यस। तो यहां पे आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या समझा कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा कहां होगी और उसका परिमाण क्या होगा। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस। ओके, आगे चलते हैं। ये हमने यहां पे सीखा सदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल का मान कितना होता है और उसकी दिशा कितनी होती है, राइट। चलिए, हम यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास है ए सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एक सदिश है बी सदिश बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप, और मुझे ज्ञात करना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश। देखो जी, एक बात तो पक्की है, आपको समझ, यहां पे क्वेश्चन देख के समझने की आवश्यकता है। क्या आप देख रहे हो कि इसमें आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है, इसमें आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, यानी कि ये जो भी सदिश है वो एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है। बोलिए, ये बात सही है ना। दूसरा सदिश देखेंगे, उसमें भी आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, यानी कि दूसरा सदिश भी आई कैप और जे कैप के बीच में है, यानी कि इसका मतलब एक्स वाई तल में है। दोनों सदिश एक्स वाई तल में स्थित हैं। यस, मैं फिर से बोल दूं, मैंने क्या कहा? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने के लिए भी, काम में आने के लिए भी। फिर से सुनो, मैंने ये कहा कि ए सदिश और बी सदिश दोनों एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल, ये हमारा जो बोर्ड है, ये एक्स वाई तल है, राइट। इस एक्स वाई तल में ए सदिश भी है, बी सदिश भी है, तो इनका जब सदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो जो सदिश आएगा उसकी दिशा हमेशा या तो धनात्मक के कैप की तरफ या ऋणात्मक के कैप की तरफ, यानी कि धनात्मक z अक्ष की तरफ या ऋणात्मक z अक्ष की तरफ होनी चाहिए। हाँ या ना? ये बात हम यहाँ पे चेक भी करेंगे और सदिश गुणनफल भी साथ में सीखेंगे। सुनो, मैंने ए सदिश लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब गुणा कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। 2 आई कैप्स को आई कैप से गुणा किया तो 2 आई कैप क्रॉस आई कैप, 2 जे कैप, 2 आई कैप को माइनस 2 जे कैप से गुणा किया तो माइनस का 2 गुणा 2 तो 4, फिर आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक। फिर आ जाओ, इसको इससे गुणा किया प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर 3 जे कैप को 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप से गुणा किया तो माइनस का 3 गुणा 2 6, और जे कैप क्रॉस जे कैप। यस, अब इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले पहले पूरी बात सुनो। मैं ये कहता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप का मान क्या होना चाहिए? पहले आई कैप का परिमाण 1, दूसरे आई कैप का परिमाण 1, फिर दोनों के मध्य का कोण साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों आई कैप किधर है? एक्स अक्ष की दिशा, तो दोनों की दिशा के मध्य कोण 0।
इंटू एन कैप। अब एन कैप लगा भी रहे तो ये क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा। शून्य के ऊपर सदिश, याद करो मैंने आपको शून्य सदिश शुरुआत में सिखाया था। ये तो हो गया जीरो। चलो जी, इस तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप भी निकालेंगे। तो पहले जे कैप का परिमाण 1, दूसरे जे कैप का परिमाण 1, यस। फिर इन दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री है, दोनों जे कैप की तरह वाई अक्ष के निर्देश, तो दोनों के मध्य का कोण 0 इंटू एन कैप। तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य सदिश। तो ये भी 0 और ये भी 0, ये तो गए काम से। अब सुनो आई कैप क्रॉस जे कैप, मैं पहले बना देता हूं। ये बनाया आई कैप, ये बनाया जे कैप, ठीक है, मैं लिख देता हूं, राइट। अब आई कैप क्रॉस जे कैप की दिशा निकालनी है, तो मैं अपनी अंगुलियों को कहां से घुमाऊं, आई से जे की तरफ, आई कैप से जे कैप की तरफ। तो इन दोनों का जो एकांक सदिश होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, यानी कि जेड अक्ष की तरफ। और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कौन होता है, के कैप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर 1 गुणा साइन 90। देखना दोनों के मध्य, आई कैप और जे कैप के मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू के कैप। के कैप क्यों, क्योंकि आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत के कैप होता है धनात्मक के कैप, क्योंकि मैंने आई से जे की तरफ उंगली को घुमाया, तो धनात्मक के कैप की तरफ, धनात्मक जेड अक्ष की तरफ, यस। तो इसका मान कितना आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर 1 गुणा साइन 90 का मान भी 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आ गई के कैप। अब निकालना जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू, जे क्रॉस आई। वैसे तो हमें पता ही ए क्रॉस बी की दिशा बी क्रॉस ए की दिशा के विपरीत हो रही होती है, तो इसका मान तो आना चाहिए -1, माइनस का के कैप, माइनस का 1 के कैप, है ना। पर फिर भी सुनो, पूरा सॉल्व करेंगे। जे कैप का परिमाण 1, आई कैप ये भी एकांक सदिश है, इसका परिमाण भी 1, दोनों के मध्य का कोण 90 है, तो साइन 90 इंटू अब क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या, जे से पहले कौन आ रहा है, जे, बाद में कौन आ रहा है, आई। जे से आई की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया तो कहाँ जाएगी दिशा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब माइनस का के कैप, तो यहाँ आएगा माइनस के कैप। तो कुल मिला के जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई माइनस का के कैप, 1 गुणा साइन 90 भी 1 गुणा 1 साथ में माइनस का के कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई माइनस के कैप, बस ये वैल्यू रखनी है। 2 आई कैप क्रॉस आई कैप 0 -4 आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू माइनस का के कैप और प्लस नहीं माइनस का 6 जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0। तो कितना आ गया आपके पास, 1 सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर आपके पास आ गया माइनस का 4 के कैप और फिर माइनस का 3 के कैप, यानी कि माइनस का 7 के कैप। ए सदिश क्रॉस बी सदिश की जो दिशा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो मान आया वो कितना है, माइनस का 7 के कैप, यानी कि ए क्रॉस बी का जो दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, माइनस के कैप के अनुदिश। यस, मैं बना के भी दिखा सकता हूं, ढंग से दिमाग लगा के सोचना। पहले आई कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सदिश कहां बनेगा, सदिश होगा कहीं यहां। ये तो हो गया आपका ए सदिश। बी सदिश प्लस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप, प्लस का आई माइनस का 2, यानी कि किधर जाएगा, बी सदिश आएगा कहीं यहां पे, ये हो जाएगा आपका बी सदिश। इनके मध्य शायद कुछ कोण होगा, कितना होगा वो हमें पता है भी नहीं, अभी मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब बताना आपको क्या निकालना था, ए क्रॉस बी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए ये रहा बी ये रहा, ए से बी की ओर उंगलियां घुमाओगे तो कहां जाएगा, लंबवत अंदर की ओर। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में। नंबर 1, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करना सीखा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद ये भी प्रूव हो गया कि ए सदिश और बी सदिश जो कि बोर्ड के तल में स्थित है, इनका सदिश गुणनफल कहाँ आना चाहिए, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर या बाहर की ओर, और हमारा किधर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर माइनस के की तरफ।
हाँ या ना। और तीसरा, ये सदिश बना के हमने सिद्ध भी किया कि कहाँ आना चाहिए था, लंबवत अंदर किया। बोलो हाँ या ना। यस। आगे चलते हैं। हमारे पास एक सदिश है ए सदिश, कितना, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। आगे सुने, एक और सदिश है बी सदिश, कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। और मुझे क्या ज्ञात करना है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करना है। राइट, सुनो जरा, पहले लिखा 2i कैप, तो यहां पहले भाई एक सदिश को लिख रहा हूं, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस बी सदिश लिख रहा हूं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। इनको सॉल्व करने के लिए अब क्रॉस गुणनफल किया जाए। 2i कैप को 3i कैप से गुणा कर रहा हूं, 2 तिया 6 i कैप क्रॉस i कैप। इसको 4j कैप से गुणा कर रहा हूं, 2 चौक 8 i कैप क्रॉस j कैप। यहां क्रम का विशेष ध्यान रखें, डॉट प्रोडक्ट में क्रम बदल जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम बदलने से दिशा बदल जाती है। ए क्रॉस बी कैप, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा और बी सदिश क्रॉस ए सदिश की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, आपको बताया गया है, हाँ या ना। अब 2i कैप को माइनस k कैप से, तो माइनस 2i कैप क्रॉस k कैप। अब j कैप को सबसे गुणा करेंगे तो प्लस, आ जाइए, j कैप गुणा 3i कैप, तो 3j कैप क्रॉस i कैप। j कैप को 4j कैप से, तो 4j कैप क्रॉस j कैप। फिर j कैप को माइनस k कैप से, तो माइनस j कैप क्रॉस k कैप। अब 3k कैप को सबसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 3k कैप और 3i कैप, यानी कि 9k कैप क्रॉस i कैप। फिर 3k कैप को 4j कैप से, तो 4 तिया 12 k कैप क्रॉस j कैप। 3k कैप को माइनस k कैप से, तो माइनस का 3k कैप क्रॉस k कैप। कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ और जाननी है। i कैप क्रॉस i कैप और j कैप क्रॉस j कैप का मान 0 हम जानते हैं। i कैप क्रॉस j कैप का मान k कैप होता है, j कैप क्रॉस i कैप का मान माइनस k कैप होता है। यहाँ तक की बात हम जानते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बात कर देते हैं k कैप क्रॉस k कैप की। k कैप क्रॉस k कैप बराबर 1 गुणा साइन 0 इंटू n कैप बराबर 0। पूछो क्यों? दोनों k कैप है, दोनों की दिशा धनात्मक z अक्ष के अनुदिश, तो दोनों के मध्य का कोण 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0। राइट, ओके, तो ये तो एक बात पता चल गई। अब आ गया वो i क्रॉस j तक तो था, ये है i क्रॉस k। i कैप क्रॉस k कैप। अब सीखना पड़ेगा जी, समझना पड़ेगा जी, कैसे? सुनो, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, तीनों को एक दूसरे का लंबवत खोला गया। मेरे हाथ को देख लो ढंग से। यस, ये i कैप, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। मुझे क्या निकालना है? i क्रॉस k। ये i, ये k, तो मैंने i से k की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया। i और k कौन से तल में? एक क्षैतिज तल में है जी, ध्यान रहे। ठीक, i से k की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया, दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुमाया, तो अंगुलियां किधर घूमी? इस तरफ। तो मेरा अंगूठा कहाँ है? नीचे। ऊपर की दिशा को कौन बता रहा है? j कैप। तो नीचे की दिशा को कौन बताएगा? माइनस j कैप। ये बात बहुत ढंग से समझ लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको सारी बातें एक एक बार समझाता हूँ। x y, i कैप और j कैप, i क्रॉस j निकालो। i से j की तरफ अपनी उंगलियों को घुमा रहा हूँ। ये i, ये j, i से j,
आई से जे की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया, मेरा अंगूठा बाहर, तो धनात्मक z अक्ष के अनुदिश यानी कि प्लस का k कैप। जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ घुमाया, उंगलियां से घूमी, अंगूठा इस तरफ मतलब माइनस k कैप, हाँ या ना। अब वापस सुनो, मेरे को निकालना था आई क्रॉस के, ये आई ये के, ये आई ये के, तो आई से के की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया, तो अंगूठा कहाँ, नीचे की तरफ माइनस वाई अक्ष माइनस के कैप। यस, तो सुनो, पहले आई कैप का परिमाण 1, दूसरे आई फिर के कैप का परिमाण 1, फिर साइन 90 डिग्री इंटू माइनस का जी कैप। नहीं समझे? सुनो जी, ये वाली एक्स अक्ष, ये वाली जेड अक्ष, ये आई कैप ये के कैप, देखना दोनों के मध्य का कोण कितना है, 90 है ना। यस, ओके, तो इससे क्या आ गया, आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस का जे कैप। ये आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू हो गई। यस, आगे चलो, ये है जे क्रॉस आई तो बता रखा है, ये रहा जे क्रॉस आई माइनस के कैप, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू निकालेंगे। जे कैप कहाँ है, ये रहा, के कैप कहाँ है, ये रहा, ठीक। जे क्रॉस के, ए की जगह बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, चलो ऐसे बना लो। देखो मेरी बात सुनो, जे कैप कहाँ है, ऊपर, के कैप कहाँ है, आपकी तरफ, तो मैं इसको समझाने के लिए ये जे कैप और ये के कैप बना रहा हूँ, ठीक है जी। आप ढंग से समझिएगा, जे से के की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाना है, जे से के की तरफ, राइट हैंड की उंगलियों को जे से के, जे से के, जे से के, जे से के, तो मेरा अंगूठा कहाँ है, इस तरफ, उस तरफ क्या थी, इस दिशा में क्या होती है, धनात्मक एक्स अक्ष यानी कि धनात्मक आई कैप। तो क्या लिखूंगा, जे का परिमाण 1, के का परिमाण भी 1, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री, वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इनटू आई कैप। तो जी कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। बोलिए, बात क्लियर है? यस, चलिए जी आगे चलें। जे क्रॉस के बाद के क्रॉस आई, ये आई क्रॉस के था, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर, पहले के का परिमाण 1, आई का परिमाण 1, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री, जेड अक्ष और आई अक्ष, जेड अक्ष और एक्स अक्ष के मध्य का कोण 90 डिग्री, इनटू इनके साथ एक अंक सदिश और लिखा जाना है। सुनो जी, वापस से आ जाओ, जेड कहाँ है, ये वाली अक्ष, आई कहाँ है, ये वाली अक्ष, ये जेड अक्ष यानी कि के कैप, ये एक्स अक्ष यानी कि आई कैप। अब मेरे को अपनी उंगलियों को कहाँ से घुमाना है, जेड से आई की तरफ, जेड से एक्स की तरफ, के से आई की तरफ, के से आई की तरफ उंगलियों को घुमाया, कहाँ जा रहा है, ऊपर यानी कि धनात्मक वाई अक्ष, ये रहा अंगूठा की तरफ यानी कि धनात्मक वाई अक्ष। तो मैंने क्या लिखा, प्लस का जे कैप, तो यानी कि के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ जे कैप। यस, फिर आगे आ जाओ, के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, पहला के कैप 1, दूसरा जे कैप का परिमाण 1, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री, तो साइन 90 इनटू, अब के क्रॉस जे, देखो जी, ये जेड अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये वाई अक्ष, ये के कैप, ये जे कैप, इनके मध्य के लिए निकालना है। तो मुझे निकालना है के क्रॉस जे, के ये रहा, जे रहा, के से जे की तरफ उंगलियों को घुमाया, के से जे की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया। यस, तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, इस तरफ यानी कि एक्स अक्ष के विपरीत, ऋणात्मक एक्स अक्ष यानी कि माइनस का आई कैप। तो यहाँ पे आएगा साथ में माइनस आई कैप यानी कि के क्रॉस जे बराबर माइनस का आई कैप। यस, अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब कैसे, आई क्रॉस आई 0, तो 6 इंटू 0 8, आई क्रॉस जे के कैप माइनस का 2, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, माइनस का जे कैप, फिर जे क्रॉस आई प्लस का 3, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, फिर जे क्रॉस जे 0,
तो 4 इंटू 0। यस, आगे चलें। जे क्रॉस के, तो माइनस तो है ही, और जे क्रॉस के की वैल्यू आई। लो जी, ये आ गया आई कैप। फिर प्लस का 9, के क्रॉस आई, ये रहा जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप। फिर 12 प्लस का 12, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप, मैंने लिख दिया माइनस का आई कैप। यस, और लास्ट में के क्रॉस के है, तो माइनस का 3, के क्रॉस के को लिख दोगे 0। देखें जरा क्या आया, 8 के कैप, ये रहा, और ये माइनस का 3 के कैप साथ में लिख दिए। फिर माइनस आई कैप और माइनस 12 आई कैप, माइनस आई कैप और माइनस 12 आई कैप। फिर माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और ये 9 जे कैप, तो 2 जे कैप प्लस 9 जे कैप। यस, इनको सॉल्व करना है। तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास निकाला था आपने ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान कितना आया जी, माइनस आई और माइनस 12 आई, माइनस का 13 आई कैप, 2 जे और 9 जे प्लस का 11 जे कैप, 8 के कैप माइनस 3 के कैप प्लस का 5 के कैप। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू हो गई। बात क्लियर है जी? यस, ओके। दो बातें हैं। पहली बात तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आया, यानी कि सदिश है, यानी इसकी दिशा भी है और इसका परिमाण भी है, हाँ या ना? चलो जी, अब यहाँ पे वापस से मैं कुछ बातें और सिखाऊंगा। आई क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0, के कैप क्रॉस के कैप भी 0, आई क्रॉस जे के कैप के जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू माइनस का जे कैप। ये सब कुछ आपको सिखाया गया है, राइट? याद रखना ही है कि आई क्रॉस आई, जी क्रॉस जे, के क्रॉस के तो 0 होना ही होना है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं। यस, दूसरी बात, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप से जे कैप, जे कैप से के कैप, और के कैप से आई कैप। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। आई क्रॉस जे बराबर के होगा, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई होगा, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे होगा, के क्रॉस आई बराबर जे होगा, के क्रॉस आई बराबर जे। और उल्टा चले तो माइनस, इस दिशा में चलोगे तो प्लस, इस दिशा में चलोगे तो प्लस, इस दिशा में चलोगे तो प्लस, इसके विपरीत चलोगे तो माइनस, इसके विपरीत चलोगे तो माइनस, इसके विपरीत चलोगे तो माइनस। यस, आई जे के लिखो, आई जे के एक ही क्रम में, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे, और उल्टा कर दो तो माइनस में, हाँ या ना? ये याद रखने का तरीका हो गया। अच्छा जी, एक काम और करते हैं अभी। जो भी प्रश्न आपको कराया गया, जो प्रश्न आपको अभी कराया गया, वो वापस से लिख लेते हैं। अब इसमें बी सदिश क्रॉस ए सदिश याद करते हैं।
मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस बार बी सदिश क्रॉस ए सदिश। हाँ जी, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस j कैप सॉरी और प्लस 3k कैप। इनका क्या करना है, सदिश गुणनफल। तो 3i कैप प्लस 2j कैप 6i क्रॉस i, 3i कैप प्लस j कैप 3i कैप गुणा j कैप तो 3i क्रॉस j, 3i कैप प्लस 3i कैप गुणा 3k कैप तो 3 गुणा 3 9i कैप क्रॉस j कैप प्लस 4j कैप को गुणा करेंगे सबसे, तो 4j 2i यानी कि 8j कैप क्रॉस i कैप, 4j कैप गुणा प्लस j कैप तो प्लस का 4j कैप क्रॉस j कैप, 4j कैप 3k कैप तो प्लस का 12j कैप क्रॉस 3k कैप यानी कि 12 सॉरी हाँ जी 12, 4 तिया 12 और j कैप क्रॉस k कैप। अब माइनस k कैप को गुणा करना है, तो माइनस में 2k कैप क्रॉस i कैप, इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 सॉरी माइनस k और माइनस j, माइनस k और प्लस j। तो मैं वापस से बोलता हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं माइनस k क्रॉस j, फिर माइनस k कैप को प्लस 3k कैप से तो माइनस का 3k कैप क्रॉस k कैप, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, j कैप क्रॉस j कैप वाला ये 0 हो जाएगा और k कैप क्रॉस k कैप वाला ये 0 हो जाएगा। बाकियों को मान लिखने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा b सदिश क्रॉस a सदिश बराबर, हाँ जी i क्रॉस j बराबर i क्रॉस j बराबर k, तो मैंने लिखा 3k कैप, फिर j क्रॉस i बराबर माइनस k, तो मैंने लिखा प्लस का 9 और माइनस k कैप। कुछ गलती है, हाँ कुछ गलती है। यहाँ k कैप आना था, i देखो 3i कैप को 3k कैप से गुणा किया गया था तो 9i क्रॉस k। हाँ जी सुनो जी, क्या लिखूंगा, इस तरह से यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। हाँ जी 9 i क्रॉस k तो इधर जाना पड़ेगा, तो i क्रॉस k बराबर j माइनस में, क्योंकि उल्टा चलना पड़ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस j कैप, तो 9 गुणा माइनस j कैप। आगे चलें, j क्रॉस i प्लस का 8 i क्रॉस j बराबर k, तो j क्रॉस i बराबर माइनस k, ये 0 हो ही गया 12, j क्रॉस k बराबर i कैप, देखो j क्रॉस k बराबर i कैप, ओके, फिर माइनस का 2 k क्रॉस i बराबर प्लस का j, और लास्ट में माइनस का k क्रॉस j बराबर माइनस i कैप हो जाएगा, माइनस तो है ही और माइनस i और आएगा तो ये माइनस का i कैप। अब सॉल्व कर लो, देखो जी ये तो प्लस का i कैप हो जाएगा और ये 12 का i कैप तो 13 i कैप, फिर j कैप, ये माइनस 2j कैप, ये माइनस 9j कैप, माइनस का 11j कैप, और ये 3k कैप प्लस का और ये माइनस का 8k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 5k कैप। मैं फिर से लिखता हूँ, b सदिश क्रॉस a सदिश का मान आया 13i कैप माइनस 11j कैप माइनस 5k कैप, और a सदिश क्रॉस b सदिश का मान आएगा, सुनो जी ये रहा माइनस, सारे चिन्ह उल्टे हो गए, यस, तो माइनस का 13i कैप प्लस 11
जे कैप और प्लस का 5 के कैप। यस, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि दोनों की दिशाएं भी एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु परिमाण सेम रहेंगे क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणकों के परिमाण समान है, गुणक समान है, चिन्ह छोड़ दो तो। यस और नो, क्लियर है? ओके। अब यहां पे ए सदिश क्रॉस बी सदिश का एक लास्ट फाइनल बढ़िया तरीका और ढूंढेंगे। पिछले प्रश्न में ही ए सदिश था 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, बी सदिश बराबर था 3 4 माइनस 1, 3i कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का के कैप। आपको ज्ञात करना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश फिर से, पर एक और तरीके से, सारणिक विधि। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक की विधि। अब ये क्या है सुनो जरा, मुझे निकालना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर, यहां लिखा जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, राइट। अब आई जे के साथ पहले कौन आ रहा है? ए सदिश, तो ए सदिश के गुणक लिख दो। आई का गुणक 2, जे का गुणक 1, के का गुणक 3। तो ए सदिश का हमने आई कैप जे कैप और के कैप के गुणक लिख दिए हैं। बी सदिश के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणक लिखने हैं, जो है 3 4 और माइनस 1, 3 4 और माइनस 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सुनो जी। ए सदिश बराबर, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे पहले लिखूंगा आई कैप, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर लिखूंगा माइनस जे कैप, फिर लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर लिखूंगा प्लस का के कैप और फिर लगाऊंगा ब्रैकेट। ये मैंने लिख दिया है। अब इसको करना कैसे सॉल्व है वो ढंग से समझो आप। जब मैं आई कैप की बात कर रहा हूं तो आई कैप वाला कॉलम, रो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम, इन दोनों को छुपा लेना है। मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूं। हाँ जी, मेरे को क्या करना है, यहाँ आई कैप के साथ गुणा ब्रैकेट में जो लिखना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम, इन दोनों को छुपा लेना है। ठीक है जी। तो बचा कौन, 1 3 4 और माइनस 1। इसमें मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ऊपर से गुणा लिखूंगा, 1 गुणा माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। फिर वापस से मुझे नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करना है, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ये कितना होगा, 4 गुणा 3, पर बीच में क्या लगाएंगे, बीच में यहां पे लगाएंगे माइनस का 4 गुणा 3 12। बोलो बात सही है, क्लियर है? पहले क्या लिखा आपने, पहले लिखा आपने 1, फिर लगाया माइनस, फिर 4 से को 3 से गुणा किया, फिर लगा दिया माइनस। बोलो बात क्लियर है? यस, एक बात बिल्कुल क्लियर। वापस से चले, अब मुझे लिखना है जे कैप के साथ वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं जे कैप वाला पूरी की पूरी रो और जे कैप वाला पूरा का पूरा कॉलम, इनको मैं छुपा लूंगा और छुपाने के बाद जो बचा उनको लिखना है। वही तरीका क्या, पहले मैं ऊपर से लेके नीचे की तरफ गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करूंगा। यस, 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो क्या आया, माइनस का 2, क्या आया, माइनस का 2। फिर लगाया माइनस का चिन्ह, अब नीचे से ऊपर की तरफ गुणा किया तो 9 गुणा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। यस,
फिर इसके बाद में वापस से, हाँ जी, अब के कैप के साथ वाला ब्रैकेट लिखना है। तो के कैप वाली पूरी की पूरी रो और के कैप वाला पूरा का पूरा कॉलम छुपा लिया जाएगा। बचेगा कौन? 2 1 3 4। तरीका वही है, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा किया जाए। पहले 2 को 4 से गुणा करो, फिर 3 को 1 से गुणा करो, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। यस, तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8, फिर लगाया माइनस का चिन्ह, फिर 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3। यस, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखना जी, आपके पास आ जाएगा ए कैप बराबर, देखो -1 और -12, माइनस का 13, साथ में आई कैप -2 और -9, -11, -11 गुणा माइनस प्लस का 11 जे कैप, 8 - 3 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 के कैप। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस। सुनो जी, वापस से करेंगे। मैं करता हूं यहां पर बी सदिश क्रॉस ए सदिश की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। कैसे करूंगा? पहले मैं एक सारणिक बनाऊंगा। सारणिक में सबसे पहले लिखूंगा ऊपर आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर पहले है बी सदिश, बाद में है ए सदिश। तो पहले बी सदिश के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणक लिखूंगा। कितना हैंगे? 3 4 और -1। फिर ए सदिश लिखा हुआ है, तो ए सदिश के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणक लिखूंगा। 2 1 और 3, 2 1 और 3। बोलिए, ये बात क्लियर है? अब आगे आ जाइए। अब इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा आई कैप, उसके साथ एक ब्रैकेट आएगा, फिर लिखूंगा माइनस का जे कैप, फिर साथ में एक ब्रैकेट आएगा, फिर लिखूंगा प्लस का के कैप और फिर साथ में एक ब्रैकेट आएगा। ऐसा होता है सारणिक में, ठीक है जी। क्यों होता है? आपको 12th क्लास में पूरा एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सारणिक का, ठीक है, तब आप सीखेंगे। पर अभी जितनी आवश्यकता है वो मैं बता रहा हूं। आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, के साथ फिर से प्लस। यस, चलिए अब वापस से वही बात सॉल्व करना है। आई का गुणक लिखना है। तो आई का गुणक लिखने के लिए मैंने आई वाला रो और आई वाला कॉलम, इनको छुपा लिया। तो बाकी जो बचा वो कौन बचा? 4 -1 1 और 3। तो पहले ऊपर से नीचे एक तीर का निशान, फिर नीचे से ऊपर तीर का निशान। 4 तिया 12 और 1 को -1 से गुणा किया तो -1, तो माइनस में माइनस का 1। यस, फिर जे का गुणक लिखना है। तो जे के गुणक कैसे लिखोगे वो भी लिखो। क्या कहूंगा? हाँ जी, सुनो जी, क्या हो जाएगा? अब जे वाली कॉलम को, अब जे वाले कॉलम को और जे वाली रो को, पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया। तो बचा कौन? आपके पास बचा 3 1 2 3। तो पहले 3 से a की तरफ एक तीर का निशान चलेगा, फिर 2 से -1 की तरफ एक तीर का निशान चलेगा। लिखूं? सुनिए जी, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर लगाया माइनस, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, ब्रैकेट बंद। यस, फिर के साथ बात करनी है। के की बात करें तो के वाला कॉलम और के वाली रो को छुपा लिया जाए, बाकी जो बचे उनको सॉल्व किया जाए। 3 4 2 1, पहले एक तीर का निशान चलाया 3 से 1 की तरफ प्लस में, फिर 2 से 4 की तरफ माइनस में, 3 एकम 3, तो मैंने लिखा 3, लगाया माइनस का चिन्ह, 2 गुणा 4 आ जाएगा 8। देखिए जी क्या आया? आपके पास आ गया बी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर, हाँ जी, 12 और माइनस का माइनस प्लस 13, 12 + 1 13, तो कितना आएगा? 13 आई कैप। फिर 9 माइनस और माइनस प्लस 2, 9 + 2 11, 11 साथ में माइनस है तो माइनस का 11 जे कैप। फिर 3 और -8 -5 और प्लस का के है तो माइनस का 5 के कैप। ये आपके पास आ जाएगा आंसर।
ये आपका आंसर हो गया जी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, क्लियर है। देखो ए सदिश और बी सदिश दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं। मैंने कुछ गलती करी? ये तो सब सही है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या है? ओफो, ये था आपका ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये भी होगा आपका ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जबकि ये बी सदिश क्रॉस ए सदिश। बोलिए बात क्लियर है? आपको अच्छे से ये गुणनफल करना आ जाना चाहिए, राइट? आज की क्लास यहाँ तक के लिए बहुत है, बाकी की बात करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।